हेलो डियर्स, माई सेल्फ प्रवीण पांडे, आई एम योर इंग्लिश टीचर। सो आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डू इज़ डायरेक्टेड। जो क्लास 10th या 12th या 9th किसी भी क्लास के होना, डू इज़ डायरेक्टेड इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। तो पूरा देखिएगा, बिल्कुल ये पूरा समझ में आएगा आपको और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो हम सीखने वाले हैं एज वेल एज नो सूनर देन, शो दैट, आइदर डेट एस और नाइदर डेट एस, और सब कुछ सीखने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में, एवरीथिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ A to Z। तो फर्स्ट नंबर है सो डैट डैश दैट, जिसका मतलब हिंदी में होता है इतना कि। तो कोई भी अगर सेंटेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल द बॉय वॉज वेरी डेफ, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, यूज करना है सो दैट का, मीन्स सो डैट डैश दैट। तो हमको बहुत सिंपल है, वेरी को रिमूव करना है और क्या पुट करना है, सो पुट करना है। और दैट का कहाँ करना है, नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टेड में, जस्ट लाइक दैट। ये फर्स्ट सेंटेंस से यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हमको बिटवीन द सेंटेंस करना, मतलब न्यू सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो यहाँ दैट पुट करके न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, द बॉय वॉज, वेरी की जगह हमने क्या लगाया, सो लगाया। द बॉय वॉज सो डेफ दैट ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। क्लियर, ये सेंटेंस क्लियर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। एक मैंने नोट राइट किया है, सो का यूज फर्स्ट सेंटेंस के पहले करते हैं, वही है। फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सेकंड सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं, मतलब बिटवीन में। दे फॉट वेरी ब्रेवली, दे एनिमी वर ड्रिवन ऑफ। तो चलिए देखते हैं, वेरी को रिमूव करना, सो लगाना, वेरी सिंपल, आई टॉट यू ऑलरेडी। दे फॉट सो ब्रेवली दैट, ये हमने न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया, दैट हमने पुट किया बिटवीन द सेंटेंस, दैट द एनिमी वर ड्रिवन ऑफ। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मीन्स सो डैट डैश दैट का यूज कैसे करना है, सो का हम वेरी को रिमूव करके, और दैट का जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है बिटवीन में हम यूज कर सकते हैं, न्यू सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए इसमें टू टी डबल ओ, एक टू को रिमूव करके सो दैट का कैसे यूज करते हैं, ये भी आपके लिए न्यू है। तो ही इज सो, मतलब ये टू को रिमूव करना है और सो लगाना, ही इज सो वीक, और ये तो दैट लगाएंगे हम टू की जगह में, मीन्स TO2 की जगह में। तो ही इज सो वीक दैट, अब देखिए यहाँ पर सर कैसे पुट होता है, तो आई एम टेलिंग यू जस्ट नाउ कि ही इज टू वीक। देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ तक देखिए टू के पहले का, तो ये है प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में है तो कैन नॉट लगेगा। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता जस्ट लाइक दैट, ही वॉज टू वीक, तो हम यहाँ पर लगाते ही कुड नॉट वॉक। अब ये ही कहाँ से आया, ही आया फर्स्ट सेंटेंस में। आप देखिए कि जो सब्जेक्ट है तो ही है, और ही एक मेल वर्जन को शो करता है, सिंगुलर है, तो हमने इसको पुट कर दिया। सपोज दैट गर्ल होती तो गर्ल का हम नाम राइट करते, और किसी का भी दे होता दे को पुट करते। तो जस्ट लाइक दैट, सी हियर, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह इतना वीक है कि वह चल नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज टू ओल्ड टू क्लाइम अप द हिल। वे, चलिए ये टू हम देखेंगे और ये टू हम पिक कर लेंगे पहले। तो सी इज सो वीक, हमने टू TOO को रिमूव किया और हमने लगाया सो ओल्ड। अब दैट हमने लगाना, TO को रिमूव करके दैट हमने पुट किया, दैट। और यहाँ पर क्लाइम अप द हिल, वो चढ़ नहीं सकती, राइट ना, क्लाइम अप द हिल। तो हम लगाएंगे यहाँ सी। क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करना है सी। और ये सी इज टू ओल्ड, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो सी कैन नॉट क्लाइम अप द हिल, ये प्रेजेंट सिंपल में बनाया गया, कैन नॉट लगाया गया, और ये हमने पुट कर दिया सेम एज इट इज वी हैव रिटन हियर। ओके, सो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि सो दैट डैश दैट का यूज कैसे करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल भी है कि मुकेश इज टू डेफ टू हियर द थंडर। मुकेश इज सो, हमने टू को रिमूव किया, यहाँ पर लगाया सो डेफ दैट, हमने TOO को रिमूव किया, दैट लगाया हमने। मुकेश कैन नॉट हियर द थंडर, अब हियर द थंडर की जगह हम इसको तो रहेंगे, और यहाँ पर हमने सेंटेंस भी पुट करना है मुकेश। अब यहाँ पर नेम आया मुकेश प्रेजेंट सिंपल में, तो हमने एज इट इज हमने पुट किया मुकेश कैन नॉट। और कैन नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए कैन नॉट लगेगा। अगर ये पास्ट में होता तो कुड नॉट आता। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में हमारे है एज सुन एज टू, नो सूनर देन। अब एज सुन एज का मीन्स क्या होता है, जैसे ही, डेट वैसे ही, या नो सूनर देन का कैसे, ज्यों ही त्यों ही। चलिए
तो नोट आप पहले ध्यान रख लीजिए, नोट को जरूर राइट करिए और लर्न भी कर लीजिएगा। सेंटेंस के पहले वाले भाग में मीन्स सेंटेंस के पहले वाले भाग में एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाना है, पहला तो ये है। सेंटेंस के पहले वाले भाग में अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलना है, मतलब सेंटेंस के पहला जो भाग होगा, पहले जो सेंटेंस होगा तो उसमें अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलना है। नेक्स्ट है पहले भाग के अंत में देन लगाकर दूसरे भाग को लिखना है। पहले वाले भाग को जो होता है कि अंत में देन लगाकर दूसरे वाले भाग को लिखना, मतलब दूसरे वाले पार्ट को लिखना है सेंटेंस को। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट है एज सून एज ही इंटर्ड इन द क्लास ही टुक ऑफ हिज कोट। एज सून एज ही इंटर्ड इन क्लास। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप देखिए, ये सेंटेंस ही इंटर्ड इन क्लास, ये पास्ट सिंपल में ही इंटर्ड, क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या लगती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए नो सूनर देन का कैसे यूज करेंगे, एज सून एज की जगह में हम क्या लगा रहे हैं, नो सूनर देन का यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने एज सून एज को रिमूव किया, लगाया हमने नो सूनर। देखिए हमने लगाया नो सूनर, ये सेंटेंस क्या सिंपल में अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, ये आपकी नोट है। तो चलिए देखिए नो सूनर, अब ये सेंटेंस किसमें, ही इंटर्ड इन क्लास, तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, चेंज करेंगे तो डिड आएगा फर्स्टली, डिड ही इंटर इन क्लास, डिड ही इंटर इन क्लास। अब ये फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि इंटर्ड सेकेंड फॉर्म था, लेकिन डिड जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इंटर इन क्लास। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटेड, सेकेंड सेंटेंस स्टार्टेड, तो देन हम एज इट इज राइट कर देंगे, ही took off his coat. Okay, very simple, completed. As soon as the boys saw the principal, they become silent. अब हम लगाएंगे यहाँ the boys saw। अब देखिए ये जो सेंटेंस आप देखिएगा, saw the principal। अब देखिए saw, see, saw, seen, saw लगा, मतलब पास्ट सिंपल का है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे no। यहाँ पर as soon as के जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, नो सूनर। तो नो सूनर, अब ये सेंटेंस आप देखिए यहाँ से प्रिंसिपल तक, तो पास्ट सिंपल का है, तो हम नेगेटिव, जब हमने बताया था पहले आपके नोट में कि अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे फर्स्टली। तो डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, डिड द बॉयज, देखिए सॉ का सेकेंड फॉर्म, सॉ सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है तो सी में आएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, अब देन लगा के हम नया सेंटेंस राइट करेंगे, नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेंटेंस है हम उसको राइट करेंगे, देन दे बिकम साइलेंट। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर रूल आपसे बनते हैं, ये आपने लर्न कर लिया, तो कोई भी सेंटेंस में आप नो सूनर दैट देन का यूज कर सकते हैं गाइज। ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो बिल्कुल बनेगा आपसे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एज सून एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट, तो नो सूनर सॉरी डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकम साइलेंटली। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, पास्ट सिंपल बस में नहीं है, ये पास्ट सिंपल का एकदम सिंपल सेंटेंस ही है, ये हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिए। चलिए नेक्स्ट है, फ्यू एग्जांपल्स राइट हैं, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, ये कॉमा द टेलीफोन रैंग। अब देखिए ये एज सून एज जो है तो नो सूनर देन में बदलेंगे, और ही क्लोज्ड हिज आईज मतलब डिड ही क्लोज हिज आईज बदलेंगे, और ये जो कॉमा है यहाँ पर देन करके एज इट इज ये सेंटेंस हम राइट कर देंगे। दिस इज फॉर यू गाइज, आप अपने से करिएगा, बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। एज सून एज आई अराइव, सो डियर स्टूडेंट्स आई विल कॉल यू, सो एज सून एज आई अराइव, ये प्रेजेंट सिंपल का है, आई अराइव मतलब उठता हूँ, तो ठीक है। नो सूनर देन कैसे, अब आई है तो डू आएगा, राइट ना, तो डू आई अराइव है ना। तो मैं चलिए बता देता हूं इसको, नो सूनर डू आई अराइव देन आई विल कॉल यू। वेरी सिंपल। तो डू क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है, ये सिंपल में है, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आई एक प्लूरल में आता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो डू आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ में डू आता है। ही सी इट नेम के साथ में डज, और आई विद यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
डू नॉट होती है, डू होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एज सुन एज इट रेन्स, ये प्रेजेंट सिंपल की है तो इसमें भी आएगा। इट क्या सिंगुलर है तो कैसे बदलेंगे इसको, देखिए नो सूनर डज इट रेन, अब एस हट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एस और ईएस प्लूरल के साथ में नहीं लगेगा, मतलब जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो एस या एस नहीं लगेगा। तो नो सूनर डज इट रेन देन वी कम आउटसाइड। क्लियर इट गाइज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। चलिए अनलेस का यूज करेंगे इफ की जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में बहुत टाइम आता है 2 डायरेक्टेड में, एक और दो मतलब 1 और 2 एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए सम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो नोट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ के स्थान पर अनलेस लगाना, इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो हटा देते हैं, मतलब अगर वो सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस होगा अगर उसमें डू नॉट आता है तो हटा देते हैं। यदि इफ वाले वाक्य में डज नॉट आता है, क्या आता है डज नॉट, मतलब प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव जो होता है डज नॉट और डू नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शो हो रही हैं, तो डू नॉट और डज नॉट आता है तो उसे हटाकर वर्ब में एस और ई एस लगा देते हैं। चलिए ये आप नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत समझ में आएगा बेहतर तरीके से। चलिए यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा, मतलब ये डज नॉट और डू नॉट के अलावा और कोई सहायक क्रिया आती है तो उसका केवल नॉट हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? नॉट हटा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नोट क्या है, यदि इफ वाले वाक्य सिंपल है तो वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं, लेकिन वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए, मतलब अगर नॉट जोड़ेंगे तो फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि फेल ऑलरेडी नॉट को शो करता है, जो फेल होगा तो नेगेटिव्स में आएगा, तो फेल नहीं होना चाहिए तभी हम नॉट ऐड करेंगे, यदि फेल है तो नॉट ऐड नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। चलिए इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, सारे रूल आपके सामने हैं, रूल को देखते हुए आप करेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट को क्या करना है, रिमूव कर देना है, हाइड कर देना है, हटा देना है जब हम अनलेस का यूज करेंगे इफ वाले सेंटेंसेस में, ये हमने रूल में सीखा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ओके, हम एज इट इज सेंटेंस हम राइट कर देंगे, यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, एज इट इज हम वैसे ही राइट कर देंगे, ये सेंटेंस एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ यू डू नॉट प्ले वेल, इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। तो चलिए इफ की जगह क्या लगाना, अनलेस लगाना है, अनलेस यू प्ले वेल, अनलेस यू प्ले वेल, तो इसमें हम डू नॉट आया ये, तो डू नॉट को हमने रिमूव कर दिया, एज इट इज ऐसे कॉपी कर देना, आपको सेंटेंस राइट कर देना, अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज, सिंपल तरीके से इफ को रिमूव करना, अनलेस लगाना है, और उस सेंटेंस में अगर डू नॉट डज नॉट होता है तो उसको रिमूव करके एज इट इज सेंटेंस हमको राइट कर देना है। तो चलिए देखिए इसको पूरा कैसे होगा, अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। चलिए कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली कॉमा पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो क्या है, डू नॉट आया, तो इसमें डू नॉट को रिमूव कर देना, इफ की जगह अनलेस लगाना, तो यहां पर करेंगे अनलेस यू वर्क प्रॉपरली कॉमा पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस डज नॉट को रिमूव कर देना है, और डज नॉट को रिमूव करना है तो मेन वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स डियर प्लीज। तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी कॉमा ही विल मिस द ट्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है। डज नॉट जब भी हटेगा तो मेन वर्ब में एस और ई एस का लगाना जरूरी होता है अनलेस के यूज में। नेक्स्ट है इफ सी डज नॉट वॉश डिशेस शी विल नॉट गेट फूड, अनलेस ये डज नॉट हटा तो मेन वर्ब में एस और ई एस लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एस और ई एस आपने पढ़े होंगे कि मेन वर्ब में कैसे पुट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अनलेस सी वॉशेस डिशेस शी विल नॉट गेट फूड, कंप्लीटेड। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो चलिए इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 4 में है इफ यू वर्क प्रॉपरली, ये प्रेजेंट सिंपल का है, यू विल सक्सेस। अब देखिए ये सेंटेंस कि इफ ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें कोई नेगेटिव्स नहीं है,
तो अनलेस यू वर्क प्रॉपरली यू विल, अब मैंने क्या बोला था कि इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो हम पुट कर देंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, पुट कर सकते हैं क्योंकि आपको रूल में बताया गया है ये वाले में कि यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और सहायक क्रिया आती है तो उसकी केवल नॉट हटा देना है। और नेक्स्ट क्या रूल था, यदि इफ वाले वाक्य सिंपल है तो वाक्य में नॉट जोड़ देना है, लेकिन वाक्य में फेल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई सेंटेंस में नॉट नहीं पुट है तो हम उसको नॉट पुट कर सकते हैं, अगर फेल है तो उसमें हम नॉट पुट नहीं करेंगे। देखिए कि अनलेस यू वर्क प्रॉपरली कॉमा यू विल नॉट सक्सेस, यदि आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में, इफ ही कम्स हियर आई विल गो देयर, तो इफ की जगह अनलेस लगाएंगे और इफ अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट, तो विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं गिवन है तो हम पुट कर देंगे। इफ ही डज नॉट को तो पहले क्लियर हो चुका है कि डज नॉट हटेगा तो मेन वर्ब के साथ में एस और ई एस पुट होगा। इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, अनलेस ही वर्क्स, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट सिंपल में, अगर यहाँ पर आई होता तो आई वर्क होता, ही है तो ही वर्क्स आ गया, क्योंकि एस और ई एस पुट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अनलेस ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल फेल। अब यहाँ पर सर नॉट क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि पहले रूल में बता दिया हूँ कि नॉट कब लगेगा, क्योंकि फेल जब नहीं होगा, जब फेल ऑलरेडी नेगेटिव्स को शो करता है, ही विल फेल, ही विल नॉट फेल मतलब वो पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फेल क्या नेगेटिव शो कर रहा, तो ही विल नॉट फेल हम राइट नहीं करेंगे, ही विल फेल करेंगे। ये कन्फ्यूजन है बच्चों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि अगर फेल आएगा तो नेगेटिव हम यहाँ पुट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पास होता तो ही विल नॉट पास हम करते हैं यहाँ पर। ओके, सो क्लियर इट। नेक्स्ट है, इफ सी डज नॉट वर्क प्रॉपरली ही विल फेल इन एग्जाम। अब देखो फेल भी है, नेगेटिव को शो करता है, डज नॉट हटेगा तो क्या लगेगा, मेन वर्ब के साथ में एस और ई एस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का टेंस में रूल में है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ई एस पुट करते हैं। तो अनलेस सी वर्क्स प्रॉपरली कॉमा ही विल फेल इन एग्जाम। ओके, ये तो आपको क्लियर हो रहा है, सारे रूल और पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, नोट आप डाउन कर लीजिएगा। ये सेंटेंस के अलावा आपको एग्जाम में आने वाले ही नहीं है, यही सब आने वाला, मैंने बहुत सर्च करके राइट किया है अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशंस। चलिए, अब ये तो बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस पे भी, हालांकि 9th और 9 से भी स्टार्टेड हो जाते हैं। तो सो डैट डैश दैट के स्थान पर टू डैट डैश टू का उपयोग करना या प्रयोग करना। चलिए देखते हैं, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। चलिए, तो सो की जगह टू लगाना है और इस दैट की जगह टू का यूज करना है, टी डबल ओ और यहाँ पर टी ओ। सी इज टू वीक टू वॉक। अब ये कैन नॉट हट जाएगा, आप इसके पहले देखेंगे सो दैट का यूज करना, तो उसमें हम कैसे करते थे, कैन नॉट कब आता था प्रेजेंट सिंपल में, कुड नॉट आएगा पास्ट सिंपल में। तो ये जो होता है सी, ये एक इसके अकॉर्डिंग लगता था सो दैट जो हमने यूज किया है सो डैट डैश दैट में, राइट स्टूडेंट्स। सो ये रिमूव हो जाएगा, सी कैन नॉट हट जाएगा, टू के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, तो सी इज टू वीक टू वॉक, ये हट जाएगा। चलिए, he is so clever that he cannot accept the first offer। तो हम यूज करेंगे he is so की जगह टू लगाएंगे, he is too clever to, ये he cannot ये रिमूव हो जाएगा, to accept the first offer। ओके स्टूडेंट्स, आपने यदि सो डैट डैश दैट अच्छे से पढ़ा है तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ही कैन नॉट ये लगाया गया है एक्स्ट्रा, क्योंकि दैट के बाद लगाया जाता था दैट में, सो दैट के यूजेस में, तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा ये एक्स्ट्रा जो है, इसको रिमूव करेंगे, टू के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिखते हुए इस सेंटेंस को एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे यहाँ। तो ही इज़ टू क्लेवर टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी वॉज सो इल दैट सी कुड नॉट कम टू स्कूल। तो सी वॉज, सो की जगह टू लगाएंगे, सी वॉज सो की जगह सी वॉज टू इल, दैट की जगह टू लगाएंगे, टू कम टू स्कूल। ये सी कुड नॉट हट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट के कारण आया था सी कुड नॉट, तो हम अब
क्योंकि हम यूज कर रहे हैं टू दैट डैश टू का, तो इसलिए यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, सी कुड नॉट रिमूव हो जाएगा, टू कम टू स्कूल आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने राइट किया है जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है और ये इंपॉर्टेंस भी है एग्जाम पर्पज से। टू दैट डैश टू के स्थान पर शो दैट डैश दैट का उपयोग करना। ओके, चलिए देखते हैं। सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट, यदि पास्ट का है तो कुड नॉट। मैंने पहले बताया था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो कुड नॉट से लगाते हैं, और पास्ट का है तो कुड नॉट से लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल कैन नॉट, पास्ट सिंपल कुड नॉट का लगाते हैं। मतलब कोई भी अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो उसमें जैसे ही इज टू पुअर, ओके, तो इसमें क्या लगाएंगे, कैन नॉट से बनेगा। अगर ही वॉज टू पुअर होता तो पास्ट का होता तो पास्ट में क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाला आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, तो हम लगाएंगे टू की जगह सो लगाएंगे। ही इज़ सो पुअर, टू की जगह दैट। अब देखिए पे हिज फीस, अब हम लगाने वाले हैं क्या, ये प्रेजेंट सिंपल का है तो ही कैन नॉट। आपको बताया मैंने कि कैन नॉट कहाँ लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा। तो ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, सिंपल का है, तो ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हियर। आपको फोकस करके रखना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल एज इट इज समझना है और आपको सेंटेंस बनाना भी है। जैसे माई मदर वॉज टू ओल्ड, आप यहाँ पर देखिए इतने सेंटेंसेस को, है ना, टू के पहले का आप सेंटेंस देखिए कि माई मदर वॉज टू ओल्ड, ये पास्ट का है और ये पास्ट के अकॉर्डिंग कुड नॉट का यूज होता है जब हम सो दैट डैश दैट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, माई मदर वॉज सो ओल्ड दैट, इसकी जगह क्या लगेगा, दैट सी कुड नॉट वॉक, सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सके। तो सी कुड नॉट वॉक, सी कुड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम कुड नॉट और कैन नॉट का कहाँ लगाते हैं, कैन नॉट प्रेजेंट सिंपल, आई रिपीट अगेन, और कुड नॉट पास्ट सिंपल में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द एप्पल इज टू सोर टू ईट, अब हमको क्या यूज करना है, सो दैट का। तो द एप्पल इज सो सोर दैट इट, अब इट क्यों है, क्योंकि ये एप्पल है, एप्पल क्या नेचुरल में आता है, राइट ना, ये कोई मेल और फीमेल है नहीं, तो हम इट का यूज कर सकते हैं नेचुरल थिंग्स में। इट कैन नॉट ईट, क्लियर गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रिमूव टू दैट डैश टू, रिमूव मतलब हटाना किसी को, टू दैट डैश दैट को हटाना। जैसे एग्जाम्पल में, ही इज टू वीक टू वॉक, ओके, ही इज सो वीक दैट कैन नॉट वॉक। जैसे मैंने यहाँ को आपको समझाया उसी तरह पूरे सेंटेंसेस से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा और आप करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ आने वाला डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब ये सेंटेंस बच्चों में जरूर रहता है कि सर क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, फर्स्टली आपको टेंस मालूम होना चाहिए, टेंस आपको बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन टैग को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन टैग में समझाते हैं। यार क्वेश्चन टैग को ऐसे मीन्स होता है ना, सही है ना, ऐसा है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वह स्कूल जाता है, सही है ना, वह बहुत खाना खाता, सही है ना। तो ऐसे जब है ना की यूज करते हैं तो वैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्वेश्चन टैग। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं इन एग्ज़ाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो इस डायरेक्टरी में आने वाले हैं। तो एक दो जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में। सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब लगा के हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर यदि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो वे क्वेश्चन जो टैग होगा तो पॉजिटिव में बनेगा। मतलब अगर कोई सेंटेंस आप ये समझ लीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है तो पॉजिटिव में बनेगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में बनेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आई एम नेवर ऑन टाइम, आई एम नेवर ऑन टाइम, ये नेगेटिव शो कर रहा है, राइट ना, आई एम नेवर ऑन टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, और सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो हम सब पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिए एम आई, क्या हो गया, एम आई। तो इसको कैसे बोलेंगे पूरी तरह से, आई एम नेवर ऑन टाइम, कॉमा लगा के एम आई, क्वेश्चन मार्क, एम आई, सही है ना, आई एम नेवर ऑन टाइम। चलिए देखते हैं, यू वर एट होम, ये वर्क हेल्पिंग वर्ब है तो हम पहले ही लगा दिए। ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये
सिंपल पास्ट है, राइट ना। यू वर एट होम, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव्स नहीं शो हो रहा। यू वर एट होम, वरंट यू, इसको बोलते हैं वरंट यू, वर नॉट को, राइट ना। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है WERN एपोस्ट्रॉफी एंड टी, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं WERN एपोस्ट्रॉफी एंड यू, ओके, ये क्वेश्चन मार्क। तो यू वर एट होम वरंट यू, चलिए, क्योंकि ये सिंपल में था तो हमने इसको नेगेटिव्स में, मतलब हमने पहले बताया कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल में होगा, ये उसमें नेगेटिव्स नहीं होगा तो उसका पॉजिटिव बनेगा, अगर नेगेटिव्स में पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा। तो ये सेंटेंस क्या था, सिंपल में था, नेगेटिव नहीं था, तो हमने क्या बनाया, तो नेगेटिव में हमने बनाया। तो चलिए देखते हैं, ही रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक। तो आप देखिए सिंपल है भैया, इसमें कोई नेगेटिव्स नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या बनाएंगे, अब देखिए बच्चों, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि सी रीड्स अ बुक, ये है प्रेजेंट सिंपल का। और जब प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव से चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, क्या होती है, डू और डज नॉट होती है। तो क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है और ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये जो है सब्जेक्ट जो है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में डू नहीं, डज नॉट आता है। ही सी इट नेम डज नॉट, आई विद यू डू नॉट। तो चलिए, तो डज लगा दिए, ये सिंपल में है तो नेगेटिव्स में तो डजंट हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हमने ऐसे यहाँ पर लगाया और ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो डजंट सी रीड्स अ बुक, डजंट सी है ना, वह बुक पढ़ती है, सही है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हो गया क्वेश्चन टैग में कैसे बोलेंगे, सी रीड्स अ बुक, डजंट सी, तो डजंट्स आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं क्वेश्चन टैग में। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किया है आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो आई रीड अ बुक, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि रीड क्या है, आई रीड अ बुक, मैंने क्या पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ। लेकिन ये कई बार थोड़ा कंफ्यूज में कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी ये रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है प्रोनाउंस में, बट स्पेलिंग सेम होती है। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल लेके चलते हैं। तो आई रीड अ बुक, चलिए, तो प्रेजेंट सिंपल का जब हम इसमें क्वेश्चन टैग में लगाएंगे नेगेटिव्स में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भैया, डू नॉट होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, डू नॉट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। तो डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डोंट आई, आई रीड अ बुक, डोंट आई रीड अ बुक, डोंट आई। सी वेंट टू माई हाउस, वह मेरे घर गई, ओके। तो शी वेंट, ये पास्ट सिंपल का है, नेगेटिव्स में क्या होता है भैया, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट होती है। तो शी वेंट टू माई हाउस, डिडंट सी, सी वेंट टू माई हाउस, डिडंट सी, वेरी सिंपल तरीके से, क्योंकि भैया ये तो है प्रेजेंट सिंपल का, सॉरी पास्ट सिंपल का, तो किसमें चेंज किया मैंने, पास्ट सिंपल का है तो क्वेश्चन टैग पुट किया हमने, तो डिड नॉट लगा दिया हमने, बहुत सिंपल तरीके से डिडंट सी आ गया। सी डिड गो टू माई हाउस, सी डिड गो टू माई हाउस। अब देखिए यहाँ पर वैसे सी डिड नॉट होना चाहिए, यहाँ पर सी डिड नॉट गो टू माई हाउस, वह मेरे घर नहीं गई, ओके। ये नेगेटिव्स का है, पास्ट सिंपल है ना, पास्ट सिंपल मतलब नेगेटिव सेंटेंस में है, तो डिड सी आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब लग दिया, और ये आ गया सब्जेक्ट डिड सी, क्योंकि नेगेटिव्स में है पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो यू, ये क्या, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव्स में है, तो आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आपको, ओके कोई बात नहीं, मत जानो, लेकिन एग्जाम में जानना है हमको। तो आई डोंट नो यू, तो डू हमने पुट कर दिया, डू क्योंकि नेगेटिव्स में है, तो डू पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, डू आई डोंट नो यू, डू आई, ऐसे बोलेंगे, राइट। शी विल नॉट पे माई फीस, तो विल सी क्योंकि नेगेटिव्स में है तो हेल्पिंग वर्ब हमने पुट किया, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, विल सी। आई विल नॉट पे माई फीस, विल सी, सॉरी अगर हम यहाँ पर सी बोलेंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो शी विल नॉट पे माई फीस, विल सी, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है आइदर डेट डस और नाइदर डेट डस नॉर। तो आइदर डेट डस और का मीन्स क्या होता है, या तो या फिर, मतलब दोनों में से कोई एक के लिए या तो या फिर का हम यूज करते हैं, दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट प्लस डेट डस प्लस आइदर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन प्लस और के बाद वर्ब एडजेक्टिव नाउन, मतलब अगर आइदर किसी के वर्ब के पहले आता है तो और भी किसी के वर्ब के पहले होगा, आइदर यदि एडजेक्टिव के पहले होता है
तो और भी किसी एडजेक्टिव के पहले होगा। आइदर यदि किसी नाउन के पहले होता है तो और भी किसी नाउन के पहले होगा। दूसरा है आइदर प्लस सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट सेम है तो हम आइदर को पहले लगेंगे, राइट कर सकते हैं आइदर सब्जेक्ट प्लस और प्लस सब्जेक्ट और वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो चलिए आप एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे तो बहुत तरीके से समझ में आने वाला है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये नोट आप डाउन कर लीजिएगा, नोट याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में समझने से पहले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। और ये बन गया आपसे ना तो कोई भी ये क्वेश्चन आपसे जाने वाला नहीं है। जो डायरेक्टेड में आप नंबर ऑफ करेक्ट नंबर आप अलाओगे, चाहिए 1-2 मार्क्स का आए या 3 मार्क्स के, जितने भी आने वाले हैं आपसे सारे कुछ बनने वाले हैं। दिस इज़ करेंटली फॉर यू। तो रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रोमित इज़ वॉचिंग टीवी। आप देखोगे कि रोमित इज़ प्लेइंग, रोमित इज़ वॉचिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है, राइट ना, सिमिलर मतलब सेम है। तो रोहित इज़ आइदर प्लेइंग, अब देखिए आइदर में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा दिया, क्या लगा दिया, आइदर। रोमित इज़ आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी। या तो रोमित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, या तो टीवी देख रहा है। तो हम या तो या फिर, है ना, हम बोल सकते हैं कि रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या फिर टीवी देख रहा है। तो रोमित इज आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी। समझा गया। तो और हमने कहाँ लगाया, देखिए, और हमने हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाया, जैसे हमने यहाँ पर पुट किया रोमित इज आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी। तो हम इसको नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये सिमिलर है, तो हम राइट करने कोई मीन्स यहाँ पर है नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने और राइट किए हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। नंबर्स छोड़ के नहीं जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। मुकेश इज इंटेलिजेंट, मुकेश इज क्लेवर। अब देखिए मुकेश या तो इंटेलिजेंट है या तो क्लेवर है। मुकेश इज इंटेलिजेंट, मुकेश इज क्लेवर, दोनों ये कॉमन है भैया। तो चलिए देखेंगे, मुकेश इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। हमने इसके एडजेक्टिव के पहले राइट किया आइदर, और एडजेक्टिव के पहले हमने और पुट किया। हमने रूल में पहले बताया था कि आइदर और जो आर होते हैं, तो ये अगर वर्ब के पहले आएगा तो यहाँ भी आर भी वर्ब के पहले आएगा। एडजेक्टिव अगर आइदर जो है एडजेक्टिव के पहले आएगा तो और भी एडजेक्टिव के पहले आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूल्स आपको बनना चाहिए। रूल्स अगर आपने याद कर लिया ना, जितने मैंने राइट किया बहुत ही सिंपल तरीके से राइट किया है, तो आपको नंबर छोड़ के जाने वाला नहीं है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कमल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। चलिए दोनों क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना, तो ये डिफरेंस है। तो समझेंगे, ये गलत हो गया था। आइदर रोहित और कमल, या तो रोहित या कमल क्या कर रहे हैं, इज प्लेइंग क्रिकेट। भैया ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, हमने इसलिए पहले आइदर लगा दिया। आइदर रोहित और का हम लिखा, सब्जेक्ट के पहले लिखा। हमने बताया कि आइदर यदि सब्जेक्ट के पहले आएगा तो और भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। आइदर यदि एडजेक्टिव के पहले आएगा तो और भी क्या है, एडजेक्टिव के पहले आएगा। आइदर यदि वर्ब के पहले आएगा तो और भी वर्ब के पहले आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। आइदर रोहित और कमल इज प्लेइंग क्रिकेट, या तो रोहित या कमल क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में, सी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखो वो यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है, चेंजेस है, आई और सी, है ना। तो आइदर सी और आई प्ले क्रिकेट। चलिए बहुत ही सिंपल है, या तो वह या तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएं, ही सीट नेम बहुत सारे, तो आइदर राजू और रानी, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं, और राहुल, राइट ना। चलिए नाइदर नॉर बहुत ही सिंपल तरीके से है, जैसे हमने आइदर डेट डैश और को सीखा है, वैसे ही बहुत कुछ मतलब सिमिलरिटीज़ हैं नाइदर डेट डैश नॉर में। तो नाइदर डेट डैश नॉर कैसे यूज करेंगे, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, सेम स्ट्रक्चर ये आपको फॉलो करेगा। ये सब्जेक्ट प्लस डेट डैश प्लस आइदर वर्ब एडजेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर क्या लगेगा, नाइदर लिख देंगे आइदर की जगह, नाइदर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नॉर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पर आइदर की जगह नाइदर पुट कर देंगे, यदि सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। चलिए, और यहाँ पर और की जगह क्या लिख देंगे, नॉर लिख देंगे, तो नाइदर नॉर का यूज हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोरिंग स्ट्रक्चर राइट नहीं किया हूँ, केवल मैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स समझेंगे दोनों सेंटेंस नेगेटिव्स। अब देखिए इसका मीनिंग तो पहले समझ लीजिए कि नाइदर नॉर, ना तो डेट डैश ना, या ना तो
और ना ही, है ना, ना तो और ना ही, मतलब नाइदर नॉर, ना तो ना ही, इससे मीनिंग समझ में इसी से आ रहा, नाइदर नॉर, ना तो ना ही। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राजू इज़ नॉट अ टीचर, राजू इज़ नॉट एन ऑथर। राजू टीचर नहीं है, राजू ऑथर नहीं है। तो राजू इज़ नाइदर अ टीचर नॉर एन ऑथर। अब देखिए हमने जो नाइदर लगाया, तो नाइदर किसके पहले लगाया, ऑब्जेक्ट के पहले लगाया, तो नॉर भी किसके पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, क्योंकि ये जो कॉमन चीज़ें देखिए, राजू इज़ नॉट, राजू इज़ नॉट, तो हमने क्या कॉमन चीज़ें इसको रिमूव कर दिया, राजू इज आइदर, सॉरी नाइदर। अब देखो नॉट, नाइदर तो नॉट को भी पिक कर रहा है ना, तो इसलिए हम नॉट लगाने कोई यहाँ पर मीन्स नहीं है। तो राजू इज नाइदर अ टीचर नॉर एन ऑथर। राजू ना तो क्या है, टीचर है, और ना ही ऑथर है। इसका मीन्स यही ना हुआ, राजू ना तो टीचर है और ना ही ऑथर है। तो यहाँ पर नॉट लगाने कोई मीन्स है नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आपके समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम्पल में समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। राधा डज नॉट प्ले, राधा डज नॉट रीड। अब देखिए राधा डज नॉट ये पूरा कॉमन है भैया, तो एक बार आप लिखिए, वो के पहले नाइदर लगा दीजिए और वो के पहले नॉट लगा दीजिए। तो राधा नाइदर प्ले, राधा नाइदर प्ले। अब देखिए हमने एस क्यों पुट किया, ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है भैया, डज नॉट है, हमने जब नाइदर लगाया तो प्रेजेंट सिंपल का है, तो एस हम पुट करेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ई एस मेन वर्ब के साथ में लगाते हैं। तो राधा नाइदर प्लेज, राधा नाइदर प्लेज नॉर रीड्स, नॉर रीड्स, क्योंकि ये सिंपल है भैया, और सिंपल में डियर स्टूडेंट्स राधा सिंपल है, मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में एस और ई एस लगाते हैं मेन वर्ब के साथ में डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कमल इज नॉट गोइंग टू जयपुर, अरुण इज नॉट गोइंग टू जयपुर। अब देखिए यहाँ पर सेम सब कुछ है, यहाँ पर ये सेम एज इट इज राइट है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर केवल सब्जेक्ट जो है तो वो चेंज है, तो हम जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो पहले लगा देते हैं, जिससे आइदर में हमने लगाया था उसी तरह नाइदर में। तो नाइदर या नीदर दोनों बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। तो नीदर करण नॉर अर्जुन, नीदर करण नॉर अर्जुन। देखिए हमने पहले भी रूल में सीख चुके हैं, नाइदर करण नॉर किसके, सब्जेक्ट के पहले, नाइदर करण नॉर अर्जुन इज गोइंग टू जयपुर। चलिए दोनों हमने लगा दिया बहुत सिंपल तरीके से, राइट। तो दे डू, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर दे, देखिए ऑब्जेक्ट भी सेम है, केवल सब्जेक्ट डिफरेंस है, तो हम नाइदर पहले लगा देंगे, नाइदर दे नॉर सी प्लेज फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल का है तो हम यहाँ पर लगा देंगे एस और यस मेन वर्ब के साथ में। तो यहाँ पर नाइदर नॉर भी क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी रिमेन्स होंगे मैं आपको वीडियो लेक्चर में दूंगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग डू एज डायरेक्टेड में ये आने वाले ही हैं, कन्फर्मेशन क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कोई इग्नोरेंस नहीं करना है, कोई भी किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं करना, आप पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लेस है। और आई होप यू विल all students are working properly in a late night and early in the morning you wake up and study properly. So dear students, thank you very much.